अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले आप चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर चुके हैं और आर्टिकल नंबर 2.1, 2.2, 2.3 वो आपने कवर कर लिया है। वो अब उससे रिलेटेड जितने भी आपकी न्यूमेरिकल्स बनते थे वो आपने सेकंड लास्ट लेक्चर में वो किए थे। आज हम जितने आप आर्टिकल पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड आपकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे। तो आज के सिलेबस का आपका थीम क्या होगा, मींस आपके कॉन्टेक्ट क्या होगा, वो ये है एग्जांपल नंबर 2.1 से लेके आप अप टू 2.5, अगर टाइम होगा तो 2.6 भी हम साथ कर लेंगे। तो ये हमारा आज का टारगेट है, ये कोर्स आपने कवर करना है अभी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2.1 से। एग्जांपल नंबर 2.1 स्टेटमेंट को अच्छी तरह से आपने पढ़ना है क्योंकि इधर से आपने डाटा कलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको सॉल्व करना है। तो एग्जांपल 2.1 में क्या कह रहा है आपको, द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आपको ए पॉइंट भी दे दिया और बी पॉइंट भी दे दिया। अब ये पॉइंट्स आपके ए और बी आपके स्पेस में है क्योंकि आपको एक्स वाई और साथ जी भी है, तो इट मीन्स ये आपके पॉइंट्स स्पेस में हैं, ए और बी पॉइंट फ्रॉम एन ओरिजन ओ इन किलोमीटर्स, और ये पॉइंट्स किलोमीटर में आपको दिए गए हैं। तो फिगर बना लेते हैं क्योंकि आपने व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर, आपने इनके पोजीशन वेक्टर भी फाइंड आउट करने हैं ए पार्ट में, और बी पार्ट में कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको डायग्राम से बना के बताता हूँ ये स्टेटमेंट में क्या पूछा गया। तो ये देखें, ये आपकी कार्टेशियन प्लेन है फॉर एग्जांपल। तो ये आपका ओरिजिन है। अब ओरिजिन से ए पॉइंट है आपका 2, 3 एंड 4, और ये फर्स्ट एरोप्लेन की पोजीशन है। अब सेकंड की बताना है तो ये है कहीं इधर 5, 6, 7 स्पेस में कहीं। तो यहां से बेसिकली जो ए पॉइंट का होगा उसको ये कहा जाएगा ओ ए, और जो बी पॉइंट का होगा वो कहीं इसको वे मूव करवाते हैं कि आपको अच्छी तरह से उसका क्लियर हो जाए। सेकेंड पॉइंट आप कहीं इधर लें 5, 6, 7, ओ बी। अब ये देखें, जो आपने निकालना है ये फर्स्ट एरोप्लेन और सेकंड एरोप्लेन में डिस्टेंस भी सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में तो जस्ट आपने उनके पोजीशन वेक्टर लिख देने हैं, और सेकंड में आपने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो बनता है ये ए बी, वो भी आपने निकाल के देना है। तो करते हैं, अब ए पार्ट में हमने सबसे पहले लिखने हैं पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अगर कहा जाए, ए पार्ट को सॉल्व किया जाए, तो उसने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लेन ए, तो वो कैसे लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो हो जाएगा आपका आर ए, और इसको इस अब इन पॉइंट्स को ये एक्स वाई जी हैं, तो एक्स की डायरेक्शन में आई लेते हैं, वाई की डायरेक्शन में जे लेते हैं, और जी की डायरेक्शन में के लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर ए इज इक्वल टू, इसको आप कह सकते हैं कि ये ओ ए के भी ही इक्वल है, तो ये भी कहा जा सकता है इसको। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया किसका, प्लेन ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, एरोप्लेन बी, वो होगा आपका ओ बी, यानी आर बी। उसको भी आपने इस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में 5i प्लस 6j प्लस 7k। तो ये आपके पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब सेकंड है, आपने बी पार्ट में करना है ए प्लेन और बी प्लेन, जो आपके प्लेन्स हैं ए और बी, उनके दरमियान डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आप कह सकते हैं कि ए बी वो डी के इक्वल है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप आर बी माइनस आर ए करें तो आपके पास सिंगल वेक्टर आ जाएगा। ये आपके पास कहाँ से आया, अगर आपने पढ़ा है वेक्टर एडिशन पढ़ी है और रिजल्टेंट वेक्टर्स पढ़े हैं, अगर आप देखें
ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, अगर इसको कंसीडर करें ये आपका सेकंड वेक्टर हो तो ये आपके रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल आ जाता है। तो यानी मैं आप ऐसे भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, ये देखें कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू किसके होता है, रिजल्टेंट के, ओ बी, इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब ये देखें, अगर आपने ए बी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेन्स, डी निकालना है, ये डी आपने कैलकुलेट करना है अगर बी पार्ट में, तो ये देखें ये आपका यहाँ ही रहेगा, ये जो टर्म होगी ये अपोजिट साइड पे चले जाएगी, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी को आपने कहा हुआ है, ओ बी को आर बी कहा हुआ है और ओ ए को आपने आर ए कहा है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यही आ जाएगा आपका। इसकी जगह आप रिजल्टेंट आर कह सकते हैं उसको, इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए हो जाएगा आपका। अब आर बी क्या है आपका, ये है, और आर ए आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसको आप पुट करें इधर, 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस, अब माइनस आपका आर ए, ये सब के साथ माइनस आ जाएगा, 2i माइनस 3j माइनस 4k। तो यहाँ से अगर आप i में से i को माइनस करें तो 3i, j में से j को करें तो 3j, k में से k को करें तो आपका 3k। तो ये आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। आपने वेक्टर नहीं निकालना था, आपने डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस आएगा इस वेक्टर की, आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो डिस्टेंस दे देगा आपको। तो चलें जी इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आगे भी 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, तो ये आ जाएगा √27। तो √27 होता है अप्रॉक्सीमेटली, 25 का स्क्वायर रूट लिए तो वो 5 आता है, तो 27 का हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आपका, यानी 2 आ जाएगा। और ये सारी रीडिंग्स आप मेजर कर रहे थे किलोमीटर में, क्योंकि ओरिजिन से आपने ए और बी की पोजीशन बताई है किलोमीटर में, तो आप आंसर में भी इसके साथ फिर आप लिखेंगे किलोमीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये आ गया। चलिए आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2.2 के ऊपर। एग्जाम्पल 2.2 में आपसे पूछा गया है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। टू फोर्सेस दे दी हैं आपको, F1 दे दिया 10 न्यूटन और F2 दे दिया आपको 20 न्यूटन। एक्ट ऑन ए बॉडी इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा आपको 30 डिग्री। फर्स्ट एंगल आपको दे दिया 30 डिग्री और सेकेंड एंगल दे दिया 60 डिग्री। विद रिस्पेक्ट टू सम एक्स एक्सिस फाइंड देयर रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो आप डाटा हम सारा लिख लेते हैं। ये देखें आपके पास जो फोर्स 1 है वो है 10 न्यूटन, फोर्स 2 20 न्यूटन, थीटा 1 है आपके पास 30 डिग्री, थीटा 2 है आपके पास 60 डिग्री। अगर हम इसको डायग्राम पे बनाएं तो डायग्राम में हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि जो आपकी F1 है ये 30 डिग्री के एंगल के साथ है और जो F2 है वो 60 डिग्री, यहाँ से ऐसे 60 डिग्री के एंगल के साथ। अब उसने कहा है रिजल्टेंट फोर्स मुझे निकाल के दें। रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होती है जो विच हैव द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दियर फोर्सेस, जिसमें तमाम फोर्सेस का इफेक्ट इन्वॉल्व होता है, वो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स की आपकी मैग्नीट्यूड भी होती है और फोर्स है ना, वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो चलें करते हैं। अगर आपने रिजल्टेंट निकालनी है तो रिजल्टेंट का सबसे पहले आपको एक्स कंपोनेंट भी आना चाहिए आपके पास, आपको रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट भी आता हो, फिर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। वही स्टेप जो आपने आर्टिकल नंबर 2.2 में लास्ट वीक किए थे वही काम आपने इधर भी करना है। तो ये देखें फर्स्ट फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना हो, फर्स्ट फोर्स का एक्स कंपोनेंट, तो F1, तो
तो एक्स कंपोनेंट लिखा जाता है F1 cos थीटा 1 हो जाएगा। अगर सेकेंड फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना हो तो F2x हो जाएगा, F2 cos थीटा 2 होगा आपका। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। F1 आपका 10 cos ऑफ थीटा 1 वो है 30 डिग्री। F2 है आपका 20 cos ऑफ 60 हो जाएगा आपका। इसमें वैल्यूज पुट करें। cos 30 होता है आपका, इसे √3/2 भी कहते हैं और 0.866 भी कहते हैं। अगर आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 8.66 आ जाएगा आपका। अब 20 cos 60 होता है 1/2 मीन्स 0.5 और ये आ जाएगा 10 न्यूटन। अब ये देखें दोनों फोर्सेस के आपने एक्स कंपोनेंट निकाल लिए। तो अगर आपने रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट लिखना हो तो आप कह सकते हैं कि वो आपका F1 ऑफ एक्स प्लस F2 ऑफ एक्स का के इक्वल होगा। मीन्स ये फैक्टर 8.66 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन ये ऐड हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 18.66 न्यूटन। ये ओवरऑल आपकी एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया। अब आप वाई कंपोनेंट निकालने लगे हैं। वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। अगर आपने वाई कंपोनेंट निकालने हों तो वो होता है आपका F फर्स्ट फोर्स का, तो F1 साइन थीटा 1 हो जाएगा। सेकंड का निकालना है तो आपका F2 साइन थीटा 2। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 10 इंटू साइन थीटा 1 वो है 60, 30, 20 साइन 60। अब वैल्यूज़ कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज़ नहीं आती। अब साइन 30 होता है आपका 0.5 और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 न्यूटन, इधर 20 वैसे के वैसे, और साइन 60 होता है √3/2 मीन्स 0.866। अब इसको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप इधर लिखेंगे न्यूटन की फॉर्म में। अब आपने रिजल्टेंट अगर फोर्स निकालनी है Fy, वो आपकी हो जाएगी F1 ऑफ y प्लस F2y। इसका जो आंसर आया 5 प्लस यहाँ जो आंसर आएगा वो इधर लिखेंगे आप, और यहाँ से आपका एक रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट आ जाएगा। अब आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो वो हो जाएगी आपकी F इक्वल टू Fx² प्लस Fy² मैग्नीट्यूड के लिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपने दोनों निकालने हैं। तो यहाँ आप Fx का जो आंसर आया होगा वो जो ये आया आपका, ये आप इधर पुट करेंगे 18.66²। Fy का जो आंसर आएगा इधर वो आप यहाँ पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और इधर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। कैलकुलेटर जैसा आपने यूज़ करना है। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy/Fx। तो आपका tan इनवर्स Fy का जो कंपोनेंट होगा इधर वो आप ऊपर रखेंगे, Fx का जो आंसर है वो आप नीचे रखेंगे, और यहाँ से आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपके पास थीटा भी आ जाएगा। तो आपने मैग्नीट्यूड और एंगल डायरेक्शन दोनों निकालनी है। तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 2.2। अब आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 2.3 है वो भी आपकी 2.2 से रिजेंबल करती है। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 2.3 है आपकी, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर ईदर ऑफ देयर फोर्सेज। अब इसमें आपको आपने स्टेटमेंट समझनी है। अब ये देखें, ऐसा आपको डाटा थ्योरेटिकल फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, थ्योरेटिकली आपको सब कुछ बताया गया। वहाँ से आपने एंगल कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आपको बात कही गई है 2.3 में आपसे ये कहा गया कि आपके पास टू फोर्सेस हैं जिनको आपने F1 और F2 का नाम दिया है। दोनों आपकी फोर्सेस इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड उनकी इक्वल है। अब उसने कहा ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और
इन दोनों को ज्वाइंट करके आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उसकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो आपको आइडिया होगा जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि जब तीनों फोर्सेस, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी था एक्सरसाइज का, ये तीनों फोर्सेस तब इक्वल होंगी जब ये तीनों फोर्सेस एक ट्राइंगल की फॉर्म में आ जाए। तो ट्राइंगल डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से आपको ये एलैबोरेट होगा। ये देखिए, ये अगर आपकी ट्राइंगल की शेप कैसे बनेगी कि अगर आपका एक फोर्स जी हो F1 जो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी F1 F2 ये F के इक्वल है, और आपकी रिजल्टेंट जो फोर्स है R रिजल्टेंट वो भी F की इक्वल है। तो ये फर्स्ट फोर्स इसका सेकेंड फोर्स के साथ ये है F2। अब रिजल्टेंट कैसे आते हैं, फर्स्ट और सेकंड को आपने ऐसे ज्वाइन करना है, फर्स्ट की टेल सेकंड की हेड के साथ ज्वाइन करें, तो ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये भी आपकी इक्वल है। अब आपका ये जो आपका फर्स्ट फोर्स है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो आपका θ1 है, और जो आपकी सेकेंड फोर्स के साथ एंगल बन रहा है वो θ2 है। इधर आप ऐसे शो कर सकते हैं, इधर से जो ये एंगल बन रहा है ये आपका θ2 है, जो इधर है θ1 वो तो आपको इधर से क्लियरली शो हो रहा है कि वो 0 होगा, और θ2 को मैं थीटा कह सकता हूँ जनरल, मुझे अभी यही नहीं पता, और यही मैंने फाइंड आउट करना है कि θ1 और θ2 में एंगल क्या बन रहा है, वो मैंने कैलकुलेट करना है। अब ये देखें, उसने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ये आपकी फोर्स 1 है और ये आपकी फोर्स 2 है, इन दो के दरमियान जो एंगल है ये मुझे फाइंड आउट करना है, यही मेरा टारगेट है, वो फाइंड आउट करना। तो आपने इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया उसमें ऐसे ही किया था आपने, जब आपने रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट लिखा था वो कैसे लिखा था, F1 cos ऑफ थीटा, आपने यानी दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया था, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया था, रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट। तो मैं वही काम कर रहा हूँ इधर भी। तो ये देखें, F1 फोर्स को भी आपने जनरल कहा हुआ है F है, इधर θ1 रखेंगे तो इधर आ जाएगा cos ऑफ θ1 को आपने कहा हुआ है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट करेंगे। F2 आपका जनरल F ही होगा, cos ऑफ θ2 को आपने थीटा कहा है, जो आपने फाइंड आउट करना है। तो cos 0 1 होता है, तो इधर आ जाएगा F प्लस F cos ऑफ थीटा, ये आपका आ गया Fx का आंसर। अब आपने निकालना है Fy, तो वो हो जाएगा F1 साइन, F1 की जगह मैंने रखा F1 साइन θ1 प्लस F2 साइन θ2। मैंने उनके टू फोर्सेस हैं, उनके y कंपोनेंट को मैंने ऐड कर दिया, जिससे मुझे रिजल्टेंट का y कंपोनेंट मिल जाएगा। अब ये देखिए मैं पुट करने लगा हूँ, F1 की जगह भी F आ जाएगा आपका, साइन थीटा आपका 1 वो 0 डिग्री है, F2 आपका F ही हो जाएगा, साइन θ2 की जगह मैं थीटा रखूँगा। अब साइन 0 क्या होता है, 0, जिससे आपकी फोर्स भी 0 हो जाएगी, और रिजल्टेंट क्या रह जाएगा आपके पास, F साइन थीटा, Fy का आंसर आपके पास ये रहा। अब आपने ये दोनों आंसर, ये और ये, इसको पुट कर देने, आपने जैसे रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली थी आगे, Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे। तो ये देखें Fx का आंसर आया था आपका F प्लस F कॉज ऑफ थीटा स्क्वायर आ जाएगा आपका, प्लस Fy का आंसर F साइन थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करते हैं, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a, और ये आपका b, और ये आगे F स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका। अब ये देखें F स्क्वायर वैसे का वैसे, F स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 2F स्क्वायर कॉस थीटा प्लस F स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, वो क्यों? क्योंकि एफ स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जहां आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, एफ स्क्वायर को मैंने साइड पे कर दिया, इसको भी साइड पे कर देता हूँ, 2f² कॉज ऑफ थीटा, और इधर से एफ स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, अंदर आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये होता है 1। ये मैथ में आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 आ गया। अब ये देखें, ये सारा आपका साथ एफ चलता जा रहा है। अब यहाँ देखें, एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉज ऑफ थीटा, और इधर भी एफ स्क्वायर आ गया। अब ये देखें, इधर ये 2f² और 2f², f² और f², ये बन जाएगा 2f²। अगर आपने स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो स्क्वेयरिंग का ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2f² प्लस 2f² कॉज ऑफ थीटा। अब ये देखें, ये जो साइड है अपोजिट साइड पे चले जाएगी, और ये आ जाएगा 2f² कॉज ऑफ थीटा, तो ये बन जाएगा आपका f², और इधर से आ जाएगा 2f² कॉज ऑफ थीटा। f² से कैंसर, और ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। थीटा इधर रहा आपका कॉस इनवर्स -1/2, और ये होता है आपका 120 डिग्री के ऊपर। तो यही आपने फाइंड आउट करना था, जो आपने कर लिया। तो ये आपका टारगेट था। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2.3 भी कवर हो गए। आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2.4 के ऊपर। 2.4 में आपसे कहा गया, फोर्स आपको दी गई है, F इक्वल टू 2i + 3j यूनिट्स, हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए भी दे दिया, पॉइंट बी भी दे दिया आपको, फाइंड दियर वर्क डन, आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप देखें, आपको फोर्स जो दी गई है गिवन डाटा में, वो आ जाएगी फोर्स इज इक्वल टू 2i + 3j, और आपको ए पॉइंट भी दे दिया है, ए पॉइंट है आपका 1 2 1 3, और बी पॉइंट आपको दे दिया गया है 5 7। आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, और वर्क डन का फार्मूला होता है F.D, मीन्स आपके पास फोर्स होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको कहाँ से आएगा? ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वहाँ से ही आपका आएगा। तो ये देखें, बेसिकली आपको ए जो पॉइंट दिया गया, यहाँ से आपका RA वेक्टर आ जाएगा, I + 3j, और यहाँ से RB 5i + 7j। अब आपको D चाहिए, D या आप R कह सकते हैं उसको, वो हो जाएगा आपका RB - RA 5i + 7j, आगे माइनस में -i - 3j, तो ये आ जाएगा 4i + 4j। अब ये आपके पास D भी आ गया। अब आप वर्क डन ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन है आपका F.D, तो F है आपका 2i + 3j डॉट 4i + 4j। अब ऐसे लिखा आपने। अब ये देखें, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, i को i के साथ कर दें, तो ये आ गया 8। आपने i को जब j के साथ करेंगे तो आपको पता है i.j क्या होता है, वो आपका 0 आ जाएगा, तो इसलिए वो उन टर्म्स को आप लेंगे नहीं। आपने i को i के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखें i की मैग्नीट्यूड है 2, इधर भी i की 4 है, तो 4 × 2 आपका 8 हो जाएगा, और i.i 1 आ जाएगा आपका, तो वो इसकी जगह आ गया। अब ये देखें, j को j के साथ करना है, तो जब j को j के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 × 4 आपका 12, तो ये आ जाएगा 20, साथ लिखेंगे आप
फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर आपका वर्क डन का ऐसे साथ यूनिट भी लिखा जाएगा। तो ऐसे आपने करना है। अगर आपको ये देखें आप यूनिट्स नहीं दिए गए, फोर्स का भी नहीं यूनिट दिया गया और पॉइंट का भी नहीं दिया गया, तो आप इधर भी फिर वर्क डन में भी साथ इधर यूनिट्स लिख देंगे। वर्ड फोर्स में देखें उसका यूनिट साथ न्यूटन नहीं दिया गया, यूनिट्स लिखा हुआ, तो इधर आंसर में भी आपने फिर यूनिट्स लिखते हैं ऐसे 20 यूनिट्स। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 2.4। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 2.5 के ऊपर। तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। आपको ए और बी वेक्टर्स दे दिए गए हैं, आपने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, आपको ए और बी वेक्टर्स दिए गए हैं। ए वेक्टर है आपका 2i माइनस 8j प्लस के, और साथ बी दे दिया है आपको 3i माइनस 4j माइनस 12k। आपको कहा गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ, मीन्स आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वो आपने फाइंड आउट करनी है, जिसको मैं कह सकता हूं ए कॉस थीटा आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है, ए कॉस थीटा। तो आपने पढ़ा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। आपने ए कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। अगर होता इधर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इधर आता बी कॉस थीटा। अब ए ऑन बी है तो ए कॉस थीटा आएगा आपका। तो इधर से आपने ए कॉस थीटा उसको सेपरेट कर लें, ये आ जाएगा। अब यहां आपने ये निकालना है, तो ए कॉस थीटा इधर बी अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे। यानी ऊपर आप अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें ए और बी का, और नीचे बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, और फिर दोनों को डिवाइड करके इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखें ए डॉट बी सबसे पहले निकाल लेते हैं। ए है आपका 2i माइनस 8j प्लस के, और बी है आपका 3i माइनस 4j माइनस 12k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। i को i के साथ 6 आ गया, j को j के साथ 32, k को k के साथ माइनस 12, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 6 26 आ गया आपका a डॉट b का आंसर। अब नीचे है b की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो b की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये है b वेक्टर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 16, और 12 स्क्वायर होता है 144। तो ये 6 ऐड करें तो 150, 160, 169 आ जाएगा। तो ये देखें 169 अंडर रूट होता है 13 का, तो मैग्नीट्यूड भी आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप इसमें पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। ए कॉस थीटा आपने निकालना था, वो होता है ए डॉट बी ओवर बी। तो ए डॉट बी का आंसर आया 26 और बी का आंसर आया 13। दोनों को डिवाइड करें तो 2 हो आपका आंसर होगा। 2 यूनिट्स ऐसे लिख देंगे, तो यही आपका 2 यूनिट्स आंसर आ गया। अब ये आपका लास्ट है, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 2.6, ये भी कर लेते हैं साथ, और ये आज आपका लास्ट एग्जाम्पल होगी, और ये लास्ट अब इस एग्जाम्पल में पूछा गया आपको द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू अ पॉइंट पी। एक आपकी फोर्स जो पॉइंट पी से, यानी पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है पी पॉइंट, ऑफ ए बॉडी हुज पोजीशन वेक्टर इज इन मीटर इज, ये आपको दे दिया गया पोजीशन वेक्टर उसका i माइनस 2j प्लस के। इफ़ 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये न्यूटन लिखा हुआ, इट मीन्स ये आपको फोर्स दी गई है। डिटरमाइन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज, ये भी आपको दे दिए।
अब ये देखें, आपको बेसिकली ये मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये बेसिकली एक पॉइंट है, पॉइंट P, जहाँ आप क्या कर रहे हैं, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F पासिस थ्रू अ पॉइंट P, जो P पॉइंट से पास कर रही हैं, और उसका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर वो आपको दे दिया गया है I माइनस 2J प्लस K, और एक फोर्स है जो आप इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, वो फोर्स है आपकी 2I माइनस 3J प्लस 4K न्यूटन में। आगे कह रहे डिटरमाइन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट A हुज पोजीशन वेक्टर इज मीटर्स में आपको दे दी गई है। यानी एक पॉइंट है आपका पॉइंट A, ये जहां आपने टार्क जो पैदा होता है वो फाइंड आउट करना है। आपका टारगेट है टार्क कैलकुलेट करना A पॉइंट के ऊपर, और A पॉइंट के ऊपर आपको जो पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है वो आपको, मैं उसको लिख लेता हूँ R1 कह देता हूँ उसे, वो है आपका 2I प्लस J प्लस K, ये दे दिया गया है। और P पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर जो दिया है उसको मैं R2 कह देता हूँ, I माइनस 2J प्लस K। अब ये देखें पॉइंट P के ऊपर फोर्स लग रही है F, पॉइंट P के ऊपर एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये आपको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। टॉर्क होती है R, एक वेक्टर क्वांटिटी है R क्रॉस F, तो यानी आपके पास फोर्स होनी चाहिए और मूवमेंट आर्म होना चाहिए, और मूवमेंट आर्म R वो वेक्टर होना चाहिए, और वो क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके पॉइंट ऑफ रोटेशन जो होता है वहाँ तक डिस्टेंस, ये आपका R है मूवमेंट आर्म। अगर आपने अब वो निकालना है, R निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, R2 माइनस R1 ये आपने कर देना। R2 है आपका I माइनस 2J प्लस K, R1 है आपका माइनस 2, ये सारा माइनस हो जाएगा, माइनस 2I माइनस J माइनस K, तो इसको करें तो ये आ जाएगा माइनस I माइनस 3J, और ये K से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका R। अब ये देखें, आपने R क्रॉस F निकालना है, तो जस्ट आपने क्या करना है, टॉर्क को आपने फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, I J K इस फॉर्म में लिखेंगे। आपको R जो दिया गया है वो है माइनस I माइनस 1 माइनस 3, ज़ीरो हो जाएगा, और F है आपके पास 2 माइनस 3 और 4, 2 माइनस 3 और 4, या वैल्यूज़ आपने रख दी, जस्ट आपने स्क्वायर ओपन कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क वो आ जाएगा इजीली। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने इसको पुट करके कर दिया। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, आई ऐसे माइनस 3 0 4 ऐसे, माइनस J माइनस 1 2 0 एंड K, डिटर्मिनेंट ओपन करना सिंपल, माइनस 1 2 माइनस 3, तो इस मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा IJK की फॉर्म में। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2.6 थी, और आज का लेक्चर आपने कवर की एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, यानी जितने आप आर्टिकल कवर कर चुके थे उससे रिलेटेड आपने सारी एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब आप आर्टिकल नंबर 2.4 स्टार्ट करेंगे जो आपका टार्क से रिलेटेड होगा, और इसके बाद आपका नेक्स्ट हाफ आ जाएगा इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आपके मेजर 2 आर्टिकल्स हैं, और इसके साथ ही आपका फिर चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन में, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और उम्मीद है आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और जब तक आपकी रेगुलर सेशन स्टार्ट होगा, और उम्मीद है अगर आप इसी तरह चलते रहें और पढ़ते रहें तो आप क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मोर देन 50% कोर्स अपना कवर कर चुके होंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।